गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, किन मोटिव और किन ऑब्जेक्टिव्स को, किन गोल्स को अचीव करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन किया जाता है, चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ये इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11th के बीएसटी का सेकंड चैप्टर बिजनेस इंट्रोडक्शन, उसका सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, जिसमें मैंने आप लोगों को बिजनेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। द टर्म बिजनेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिजी वर्ड। जब कोई पर्सन किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन एंड ट्रेड से रिलेटेड होती है, किस से? प्रोडक्शन और ट्रेड से रिलेटेड होती है, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहा जाएगा? बिजनेस कहा जाएगा। बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी and is directed toward achieving some defined objective. Most of us think that maximization of profit or money making is the sole objective of business organization. It is true to some extent only, but not completely. Of course, earning of profit by a business enterprise is very necessary for its survival and growth, but it can never be the sole objective of business organization. जैसा कि हम नैरो सेंस में मानते हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ना केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहां पर डिफाइन किए गए हैं। मैं आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिजनेस के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। बिजनेस के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्हें बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड पार्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पार्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर? इकोनॉमिक्स में और बीएसटी में बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब इन तीनों के बारे में हम लोग लंबे स्तर पर या बड़े स्तर पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपने बिजनेस के फीचर्स में स्टडी किया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट मीन्स बिजनेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमी और मनी मेकिंग से रिलेटेड है। इट मीन्स अगर किसी बिजनेस में मनी मेकिंग नहीं है, पैसा कमाना इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। यह मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में क्लियर कर दिया था। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं प्रॉफिट मोटिव। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है। इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे कुछ लोगों का लॉजिक है, कुछ तर्क दिए गए हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हाईली ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास एवं विस्तार के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
इट मीन्स विदाउट प्रॉफिट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कांट रन प्रॉपरली। क्या नहीं कर सकता? प्रॉपरली रन नहीं कर सकता। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली प्रॉफिट अर्न करे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस मोटिव को मेन मोटिव मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन और बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी गलत चीजों को इंक्रीज करता है, लोगों का शोषण करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक बिजनेस में प्रॉफिट एक ओनर के इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, रिसोर्सेज के प्रॉपर कलेक्शन के लिए और बहुत सारी चीजों के मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है। क्लियर? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी काइंड ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्राइवेट गेन। इट मीन्स प्रॉफिट। द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कीप ए पर्सन in business always busy and is also necessary for the continuity of the business. It means without profit एक बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रन नहीं करेगा, उसका उसमें से इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने बहुत सारे अलग अलग लॉजिक दिए हैं। कुछ लॉजिक माने जाते हैं, जैसे अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करता है तो वो ना तो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी और वेजेस पे कर पाएगा, ना ही वो अपनी रिस्क और अनसर्टेनिटीज को फेस कर सकता है, वो अपनी बिजनेस की इफिशियंसी को मेजरमेंट भी नहीं कर पाएगा और डेवलपमेंट और एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट एक मेन मोटिव की तरह काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा मेन पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस में बने रहना चाहता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी नेसेसरी है कि वो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट और कमोडिटीज मार्केट में टाइम टू टाइम लॉन्च करे, जिससे कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, सोशल लेवल है, वो तेज गति से इंक्रीज हो सके। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ना केवल वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, बल्कि अपने कस्टमर्स की जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको भी इंक्रीज करने के लिए टाइम टू टाइम प्रॉपरली एफर्ट्स जनरेट करे। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर्स की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जियो कंपनी ने स्टार्टिंग में काफी लंबे समय तक अपने कंज्यूमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नेट और कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। उसका मेन मोटिव क्या था? क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। इट मींस वो कंपनी ये चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके कस्टमर्स बढ़ें, उसका मार्केट के एक बड़े हिस्से पर शेयरिंग हो या वो मार्केट के बड़े हिस्से को कैप्चर करके रखे। कस्टमर किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक रन नहीं किया जा सकता है। ये आप लोगों के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इनोवेशन, इट मीन्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज एवं टेक्निक्स। थर्ड था क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इट मीन्स कस्टमर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना, कस्टमर्स को नई फैसिलिटीज, नई प्रोडक्ट, इनोवेटिव आइडियाज, नई
सुविधाएं देकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मार्केट के एक बड़े हिस्से को कैप्चर करना या मार्केट शेयरिंग को बढ़ाना। आई होप आप लोगों के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए डेवलप किया जाता है। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नीड ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट गुड प्रोडक्ट टू फुलफिल देम। उन नीड को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपरली प्रोडक्ट्स डेवलप करना और उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपर वे में सोसाइटी तक पहुंचाना, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। जैसा कि आपको पता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो सब सोसाइटी से आते हैं, जैसे ओनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स और बहुत सारी चीजें, इन्वेस्टर्स। ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी प्रोवाइड कराती है। इसलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए प्रॉपर एफर्ट्स करे, प्रॉपर प्रयास करे। अगर हम लोग बात करें सोशल और सर्विस ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इट मीन्स एक सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका आप इफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल सच एज लेबर, कैपिटल, वाटर रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स। सेकेंड पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव का है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए टाइम टू टाइम गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते रहना चाहिए। कभी भी उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सोसाइटी में ब्लैक मार्केटिंग और रेड टेपिज्म को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इट मीन्स इनोवेटिव आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जाएं। इसके बाद आता है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क। ये बहुत कंपलसरी कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट सिनेरियो में कि आप जिस सोसाइटी में अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, जिस सोसाइटी से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, कुछ ना कुछ एफर्ट्स कीजिए। हालांकि 12th BS में इस चीज के लिए डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें पर प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को अपने टोटल अर्निंग का कुछ पार्ट सोसाइटी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद बात आती है प्रॉपर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली जो उनका इन्वेस्टमेंट मनी है उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड कराना। रेगुलर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को वैट, GST जो भी उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसको आप प्रोवाइड कराइए। कुल मिलाकर बात यह आती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड हैं। क्रिएशन ऑफ जॉब्स, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव किस में आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली रिलेटेड हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। ए बिजनेस कांट बी रन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को बिना ह्यूमन रिसोर्स के रन कर पाना, ऑपरेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये कंपलसरी है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएं
और उनकी नीड को टाइम टू टाइम सेटिस्फाई किया जाए। इसके लिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सेगमेंट अलग से बनाया गया है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रॉपर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज फॉर द लेबर्स। सेकंड पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन एंड लेबर वेलफेयर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर काम कर रही है उसके वेलफेयर के लिए आप प्रॉपर पेमेंट एंड वेजेस एंड रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराइए। टू गिव फेयर कंसिडरेशन टू इन्वेस्टर्स, पे फेयर सैलरी टू एम्प्लॉयज। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम टू टाइम एजुकेशन, मेडिकल, एकोमोडेशन, फूड और बहुत सारी तरीके की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराकर, इंश्योरेंस है, बहुत सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर है, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन सभी की पर्सनल नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का टॉपिक खत्म होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है हम लोगों ने। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो पैसा या मनी मेकिंग से रिलेटेड है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने से रिलेटेड है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन रिसोर्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। धन्यवाद।